दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न क्लासेस। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूज ऑफ हाउ मच हाउ मैनी है। और बहुत ही कम समय में आप ये सीखने वाले हैं कि हाउ मच का प्रयोग कहाँ होता है, हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ होता है, इसके रूल्स क्या हैं, इसके नियम क्या हैं, इसके जो है शर्तें क्या हैं, ये आप बहुत ही कम समय में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है हाउ मच हाउ मैनी, यूज ऑफ हाउ मच हाउ मैनी। ठीक है, इसको सीखेंगे बहुत ही आसानी से। मैंने यहाँ पे सिर्फ 6 एग्जाम्पल लिए हैं, 6 उदाहरण लिए हैं और इन्हीं 6 उदाहरण में आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं हाउ मच और हाउ मैनी का जो है, हाउ मैनी या हाउ मच का प्रयोग किन शब्दों के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो जब बात करते हैं हम हाउ मच की बात करें या फिर हाउ मैनी की बात करें, तो इनका यूज होता है सिर्फ इन 3 शब्दों के लिए, कितना, कितने या कितनी। जब इन 3 शब्दों में जो है कोई वाक्य या कोई सेंटेंसेस आया है, इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रयोग किया गया है, तो वहां आप समझ जाइएगा कि 100% हाउ मैनी या हाउ मच इनमें से कुछ एक प्रयोग होने वाला है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि हाउ मैनी हाउ मच कहाँ पे प्रयोग होगा। अगर इन तीनों शब्दों में से कोई एक शब्द आया हुआ है सेंटेंसेस में, वाक्य में, तो आपको जो है इनमें से कोई एक यूज करना है। लेकिन क्या यूज करना है, कहीं तो कितना के लिए हाउ मैनी यूज होगा, कहीं हाउ मच यूज हो जाएगा, कहीं कितने के लिए हाउ मैनी होगा और हाउ मच होगा, कहीं कितनी के लिए हाउ मैनी हाउ मच होगा। तो इनको कैसे जो है आपको समझना है कि किसका प्रयोग कब कहाँ कैसे करना है, ये आप सीखें बहुत ही आसानी से। देखिए इसका प्रयोग क्या है। जब हम बात करते हैं हाउ मच या हाउ मैनी का, यदि संख्या नंबर का बोध होता है तो वहां पे क्या करते हैं, हाउ मैनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या या कोई भी ऐसा सेंटेंस दिया जा रहा है जिससे संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, जैसे आपसे बोला जाए कि आपके पास कितने रुपए हैं, कितने रुपए हैं, संख्या का बोध हो रहा है ना, तो वहां पे हाउ मैनी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल इसका क्या होता है प्रयोग का, यदि मात्रा क्वांटिटी का बोध हो तो हाउ मच का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, जब हम बात करते हैं, सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को आप ध्यान रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंसेस में या वाक्य में अगर जो है नंबर का जो है बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है, ठीक है, तो वहां आप हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। दूसरा क्या है, क्वांटिटी, जहां क्वांटिटी का बोध हो रहा हो, मात्रा का, क्वांटिटी मात्रा को कहते हैं, मात्रा का बोध हो रहा हो, तो वहां क्या करना है, हाउ मच का प्रयोग करना है। ये क्लियर हो गया ना कि कहाँ हाउ मच, कहाँ हाउ मैनी। यही 2 नियम है इसके, बहुत ही आसान रूल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, बस इतना याद रखना है आपको। यदि संख्या नंबर का बोध हो तो हाउ मैनी का प्रयोग करें, यदि मात्रा या क्वांटिटी, मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध हो तो आप हाउ मच का प्रयोग करें। यहाँ पे मैंने 6 एग्जाम्पल ले लिए हैं, सिर्फ 6 उदाहरण लिए हैं, आप इससे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, इस विद्यालय में कितने कमरे हैं, यहाँ पे क्या प्रयोग किया है मैंने, कितने। ठीक है, तो कितने के लिए क्या हो जाता है, इन 3 शब्दों के लिए हाउ मच या हाउ मैनी लगता है। ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ कोई ना कोई एक शब्द लगेगा, हाउ मच या हाउ मैनी। तो ये कैसे क्लियर करेंगे कि हाउ मैनी लगेगा या हाउ मच। ठीक है, तो कितने कमरे हैं, तुम इस विद्यालय में कितने कमरे हैं, कमरे 1 2 या 5 या 8 या 10 जितने भी हैं ना, संख्यात्मक हैं, संख्या होगी उनकी ना। ठीक है, तो वहां पे जो है संख्या का बोध हो रहा है इस वाक्य में कि कितने कमरे हैं, तो संख्या के लिए हम क्या लगाते हैं, हाउ मैनी। तो इसको कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए, हो जाएगा हाउ मैनी rooms are there in this school। ठीक है, इस तरीके से बनेगा, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दिस स्कूल। अच्छा, देयर का प्रयोग हुआ है क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया है वो यूज ऑफ देयर है। ठीक है, देयर का प्रयोग हर उस सेंटेंस में कर दिया जाता है जहां संख्या का बोध होता है, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है तो हमने देयर का यूज किया है। हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में कितने कमरे हैं, यहाँ यूज किया हमने हाउ मैनी। हाउ मैनी का प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि कितने जो है संख्या का बोध करा रही है, यहाँ पे कितने से संख्या का बोध हो रहा है, तो हाउ मैनी का यूज किया है। ठीक है, प्रयोग किया है। अगला है तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, तुम्हारे पास
कितनी पुस्तकें हैं, तो सबसे पहले कितनी है, संख्यात्मक है ना, गिन के बताएंगे आप, 1 2 या 3 या 5। ठीक है, यहाँ पे मात्रा नहीं नंबर, संख्या का बोध हो रहा है, हाउ मैनी। ठीक है, तो यहाँ हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, हाउ मैनी। ठीक है, तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ठीक है, यहां पे इसको मैंने बनाया है तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है बनाने का, आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, हाउ मैनी बुक्स हैव यू। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये नहीं करना है कि जो है कोई विद्यार्थी अगर दूसरे फॉर्मेशन पे काम करके आता है तो गलत नहीं उसको बोलना है। हाउ मैनी का तो प्रयोग होगा ही होगा, क्योंकि नंबर यानी संख्या का बोध हो रहा है। बुक्स डू यू हैव, ठीक है, ये फर्स्ट है। दूसरा अगर आप इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे तो हाउ मैनी बुक्स हैव यू हो जाएगा, डू हट जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहां भी हमने क्या किया है, हाउ मैनी का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है, कितनी पुस्तकें हैं, कितनी यानी कि गिन के बता सकते हो, 1 2 3, या संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला एग्जाम्पल क्या है, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, 1 2 3 4 या 5 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, जितने भी हैं क्या है, नंबर है, संख्या का बोध हो रहा है। आप संख्यात्मक बात है यहाँ पे। ठीक है, कितने पेन हैं। ठीक है, तो कितने पेन हैं, संख्या का बोध हो रहा है नंबर का, तो क्या लगाएंगे, इसमें भी हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसको भी जो है कैसे बनाएंगे, हाउ मैनी पेन डू यू हैव। ठीक है, हाउ मैनी पेन डू यू हैव, तुम्हारे पास कितने पेन हैं। इसको भी आप दोनों तरीके से बना सकते हो, इन दोनों सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हो। एक तो ये हो गया जो मैंने बनाया है, दूसरा इसका तरीका भी देख लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे। दूसरा तरीका है इसका, हाउ मैनी पेन हैव, हाउ मैनी पेन हैव यू। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। ऐसे ही ये हो जाएगा, हाउ मैनी बुक्स हैव यू। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला क्या है, हाउ मैनी क्लियर हो गया कि हाउ मैनी कहाँ लगाते हैं। हाउ मैनी जो है आपको वहां प्रयोग करना है जहां नंबर या संख्या का बोध हो रहा है, वहां हाउ मैनी का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हाउ मैनी क्लियर हो गया ना कि कहाँ कहाँ आपको जो है प्रयोग करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, ये देख लेते हैं। जब बात करते हैं हम हाउ मच की, तो ये क्या करता है, जहां क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध हो रहा होता है वहां हाउ मच का प्रयोग कर दिया जाता है। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास अब कितना धन है। तुम्हारे पास अब कितना धन है। अच्छा, ये जो बात की जा रही है कितना धन है, ठीक है, यहाँ क्या है, नंबर का बोध नहीं हो रहा है, मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, मात्रा की जो है बात है, मात्रा का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ मच का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी पूछी जा रही है, मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, तो हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ। ठीक है, हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ। ठीक है, यहाँ पे इसको भी दो तरीके से बना सकते हो। पहला तो हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ, दूसरा ऐसे बना सकते हो, हाउ मच मनी हैव यू नाउ। ठीक है, दोनों तरीके से इसको भी बना सकते हो, बट ये इजी है इसलिए मैं ये आपको परस्पेक्टर समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने प्रयोग किया है किसका, हाउ मच का प्रयोग किया है। ठीक है, क्यों प्रयोग किया है, क्योंकि कितना धन है, क्वांटिटी पूछी जा रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है, क्वांटिटी यानी मात्रा का बोध हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कितना के लिए हम हाउ मच का प्रयोग कर रहे हैं। पहले कितना के लिए हम क्या किए थे, हाउ मैनी का कर रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद में, इस ग्लास में कितना पानी है। इस ग्लास में कितना पानी है, कितना पानी है, पानी अच्छा गिन सकते हो क्या, या नंबर का बोध होता है पानी से, नहीं ना। यहाँ पे मात्रा पूछी जा रही है, कितना है, 100 ml 200 ml, ठीक है, या 300 ml। ठीक है, तो यहाँ पे मात्रा जो है, मात्रा क्लियर हो रही है ना, क्वांटिटी का बोध हो रहा है, तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हाउ मच का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, हाउ मच, इसको बनाएंगे आप, हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर इन
दिस ग्लास। इस ग्लास में कितना पानी है, हाउ मच वाटर इन दिस ग्लास। ठीक है, तुम्हारे पास या तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं, यहां पूछा जा रहा है तुम्हारे घर में कितने मेंबर हैं, या ऐसे पूछ लिया जाए तुम्हारे जो है घर में कितने सदस्य हैं या कितने मेंबर हैं, तो क्या है यहाँ पे नंबर का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। भाई कितने सदस्य हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं या 5 हैं, या मान लीजिए 10 हैं, जितने भी हैं संख्यात्मक हैं, आप गिन सकते हो, बता सकते हो। यहाँ पे जो है ए से नंबर बात हो रही, नंबर का बोध हो रहा है, संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया तुम्हारे घर में सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं, तो यहाँ काहे का प्रयोग करना है, हाउ मच का या मैनी का, किसके लिए, कितने के लिए। कितने के लिए अब हम हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा हाउ मैनी मेंबर्स इन योर हाउस। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर्स आर इन योर हाउस, तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। हमने हाउ मैनी का जो है प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि इसमें जो है संख्या का बोध हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए हमने हाउ मैनी का प्रयोग किया है। ठीक है, और इसका एक बहुत ही सिंपल फंडा, बहुत ही सिंपल रूल आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, हाउ मैनी का तो यूजेज होना ही होना है, हाउ मच का कहाँ होता है, बस आप इतना समझ जाइए कि जब बात की जा रही होगी कितना की। ठीक है, यहाँ पे जो ये एक शब्द है आपका कितना, ठीक है, जब ये शब्द आएगा किसी भी सेंटेंसेस में, अगर ये आ रहा है तो आपको समझ जाना है ये मात्रा का बोध करा रहा है, कितना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमेशा हाउ मच का प्रयोग करेंगे। कितना अगर आ रहा है, जैसे बोला गया जो है इस गिलास में कितना पानी है, ठीक है, कितना बोला जा रहा है। ठीक है, तो यहां मैंने क्या किया है, हाउ मच का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो है आपको ऐसे ही पूछा जाए इस बर्तन में कितना दूध है। ठीक है, एक ले लेते हैं एग्जांपल, इस बर्तन में कितना दूध है। ठीक है, जब इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ कितना दूध है, कितना का प्रयोग हो रहा है, कितना आया है ना, कितना के लिए कभी हाउ मैनी का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा हाउ मच का प्रयोग करना है। ये बहुत ही इजी है, आपको याद रखना है। किसी भी सेंटेंसेस में, वाक्य में अगर कितना शब्द कहीं आया है तो उसके लिए आप सीधे हाउ मच का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान यही रखना है, देखिए 3 शब्द हैं, 3 शब्द, कितना, कितने, कितनी। अगर ये शब्द आ रहा है ये तो क्लियर है कि हाउ मच लगना है, क्योंकि कितना जो शब्द है ये सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को जो है प्रकट करता है, क्वांटिटी का बोध करता है। ठीक है, बोध करा देता है, तो कितना अगर आता है तो इसके लिए तो आप हमेशा हाउ मच का ही प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये 2 बचते हैं, इनमें कब आपको हाउ मैनी और कब हाउ मच लगाना है ये आपको ध्यान रखना है। अगर कितने आ रहा है और नंबर का बोध करा रहा है तो हाउ मैनी लगाइए, अगर क्वांटिटी का बोध करा रहा है तो हाउ मच लगा दीजिए। इसी तरीके से कितनी है, कितनी अगर किसी वाक्य में ये शब्द आया है तो नंबर का बोध कराने पे हाउ मैनी लगाइए और क्वांटिटी का बोध कराने पर हाउ मच का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान है आपको। ठीक है, आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर ये संख्या का बोध करा रहे हैं दोनों तो आप हाउ मैनी लगाइए, और अगर मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध कराते हैं तो हाउ मच लगाइए। और पहला तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर कितना शब्द आ रहा है किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी आ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से बिना आप उसे डायरेक्टली हाउ मच से ही बनाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आपका पहला सेंटेंस था इस विद्यालय में कितने कमरे हैं, हाउ मैनी रूम्स आर देयर इन दिस स्कूल। दूसरा था तुम्हारे पास कितनी पुस्तकें हैं, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव। ठीक है, फिर है तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मैनी पेन डू यू हैव। और इन दोनों को दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, मैंने बता दिया है, हाउ मैनी पेन हैव यू, तब भी सही है। फिर इस ग्लास में कितना पानी है, ठीक है, या तुम्हारे पास अब कितना धन है, हाउ मच मनी डू यू हैव नाउ। ठीक है, इसको भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हो, हाउ मच मनी यू हैव नाउ, हैव यू नाउ। ठीक है, फिर उसके बाद में तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली या इन योर हाउस। अगर परिवार में पूछा जा रहा है फैमिली लगाएंगे, अगर घर में पूछा जा रहा है तो आप हाउस या होम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है। सिर्फ इन 3 शब्दों की कहानी है,
इनको आप अच्छे से अगर समझ जाते हैं, यही 2 नियम है आपके। संख्या नंबर का बोध हो तो हाउ मैनी लगाएं, और यदि मात्रा क्वांटिटी का बोध हो तो हाउ मच लगाएं। ठीक है, बहुत ही आसान है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो है एक्सरसाइज अपनी ग्रामर बुक में देख लें, अच्छे से जो है इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे आपको जो है बहुत ही आसानी से ये हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें।